हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर 15 मिनट में बांग्लादेश को मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय बीजेपी ने दी बांग्लादेश को सीधी धमकी। पाकिस्तानी जो है वो रो रहे हैं इसके ऊपर। बीजेपी फुल अब आ गई है और बड़े बड़े बयान शुरू हो गए हैं और बोला है कि 15 मिनट में पूरा बांग्लादेश जो है वो मिट्टी में मिला मतलब बीजेपी की कोई कार्यकर्ता मतलब नेता जो है उन्होंने कोई ये बोला है, नेता है। मतलब बीजेपी ने बोला ना भाई वो वही। और देखो यार ये बात है, हिंदुओं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। काउंट करते हैं स्टार्ट। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी का मौला है, अफजल खान का सीना चीर कर हम भगवा लहरा सकते हैं। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। आपका आगे फ्यूचर जो है वो जन्नत है, काला जादू है, बकरे हैं, ये आपका फ्यूचर। आप सीरिया से कम नहीं है, सीरिया से 2 पैर आगे होंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए, सख्त प्रचार होना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू से मुसलमान का क्या मतलब है? इसको साबित कर दिया इसने कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर किसी से मतलब है वो बांग्लादेश के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए लड़ते हैं। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों आज सब देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के सरकार में जो बैठे हैं वो लोग भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बड़े से बड़े स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश में जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट के चीफ है मोहम्मद यूनुस, वे भी भारत के खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, जिसे देख करके दोस्तों अब भारत के लोग भी बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से अब भारत के एक मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर बस मोदी जी और हमारी सरकार बांग्लादेश के बॉर्डर्स खोल दे तो 15 मिनट में ही पूरा बांग्लादेश को मिट्टी में मिला सकते हैं और बांग्लादेश नाम का देश ही नहीं बचेगा। जिस तरह से दोस्तों भारत बांग्लादेश को 1971 में बनाया था, उसी तरह से अब भारत बांग्लादेश को पूरी तरह से मिटा सकता है और कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि भारत के पास इतना कैपेबिलिटीज़ है कि बांग्लादेश को जब चाहे पूरी तरह से मिटा सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत के इस एग्रेसिव नेचर को देख करके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन है वो बांग्लादेश से ज्यादा ताकतवर है। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है, जो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ। जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो अवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं और उससे इवेंचुअली
जो खुराक की जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक़ अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? इसी के साथ तो यार गाइस वीडियो ख़त्म। तो यार अब आते हैं इसकी तरफ। यार बात तो ठीक है भाई, बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरीके से आप ये खुद भाई देख लो, आप के भारत कैसे मदद करे वो छोड़ो, 15 मिनट का आप दे दिया कि भाई मिनिस्टर है ये महाराष्ट्र से, इन्होंने दिया 15 मिनट में 15 मिनट मोदी जी कब से कर बोलो लेंगे? 15 मिनट हमारे लिए बस 15 मिनट का फ्री हैंड दे दो यार। मैं एक अगर और ये सच्ची बात तो है, करूं ना, बहुत पावर है यार इंडिया के पास, बहुत यार ज्यादा पावर है। देखो हाँ। 140 करोड़ अवाम है इंडिया। हाँ। 140 करोड़ अवाम, क्या मैं कहता हूँ सिर्फ 5 करोड़ भी उधर चले गए ना, वही ना, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। 15 मिनट बेशक क्या वो सारे आ जाएं फिर। उधर 2 करोड़ जो हिंदू हैं वो भी उनके साथ मिल जाएंगे। सही बात है। सही बात बता रहा सही हूं बात है भाई। हाँ। ये जो है यार, ये वैसे देखो अच्छा भला तुम्हारा देश चल रहा था भाई, एक चलो देश न चले फिर समझ आती है कि हाँ भाई लोग आ गए भाई, लोगों ने सरकार फेंक दी, अच्छा खासा देश चलते हुए देश की सरकार फेंक दी। ऊपर से यूनुस भी अब इलेक्शन नहीं करा रहा, तो भाई जो इलेक्शन है वो कराओ पर यार, क्या मुझे एक चीज समझ नहीं आती। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमेशा मैंने ये बात बोली है कि बांग्लादेश ने जब ये सत्ता पलट दी, सब कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बताओ मुझे। नुकसान ही हुआ है ना, फायदा हुआ है तो मुझे बता दो। कंपनीज उधर से चली गई, रोजगार उनके बंद हो गए, ताल्लुकात उनके खराब हो गए, पैसा उनके पास नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये लोग जो मुख्तलिफ कंट्रीज में, क्या मैं पाकिस्तान का भी बोलूंगा, जो लोग बोलते हैं ना कि लोग खड़े हो जाएं, लोग मारें, ये करें, मार धाड़, ये वो, उसके बाद उसका क्या निकलेगा परिणाम? कुछ भी नहीं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।